हालांकि बहुत से लोग इसे महसूस नहीं करते, लेकिन वह क्षण जब कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए हाथ बढ़ाता है, पहली नज़र में जितना साधारण लगता है उससे कहीं अधिक गहरा अर्थ रख सकता है। अधिकांश लोगों के लिए यह केवल एक छोटा सा रोजमर्रा का काम होता है, कुछ नंबरों के साथ किस्मत आजमाने की एक तेज कोशिश। लेकिन अगर हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो यह पल उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को भी दर्शा सकता है जो यह काम कर रहा है। खेल या पैसे जीतने की संभावना से परे, यह इशारा उस रवैये, उम्मीदों और उस तरीके के बारे में कुछ बताता है जिससे हर व्यक्ति जीवन और अपनी संभावनाओं से जुड़ता है। इसी कारण कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि किस्मत कभी उनके साथ नहीं होती, भले ही वे बार बार कोशिश करते रहें। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे दौर से गुजरते हुए दिखाई देते हैं जहां चीजें अधिक सहजता से बहती हैं, मानो अवसर लगभग स्वाभाविक रूप से सामने आ रहे हों। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सब ताबीज, अंधविश्वास या किसी विशेष अनुष्ठान पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में व्यक्तिगत विकास के कई विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि व्यक्ति भावनात्मक और मानसिक रूप से किस स्थिति में है। हमारा रवैया, आंतरिक शांति और वह स्पष्टता जिसके साथ हम हर परिस्थिति का सामना करते हैं, हमारे निर्णयों और रास्ते में आने वाले अवसरों को देखने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। आत्मचिंतन और व्यक्तिगत सीख की कई परंपराओं में एक समान विचार बार बार दोहराया गया है। जीवन में जो परिणाम हम देखते हैं वे अक्सर होने से बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। वे हमारे विचारों में शुरू होते हैं, इस बात में कि हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को कैसे समझते हैं और रोजमर्रा की चुनौतियों का हम कैसे जवाब देते हैं। इस वीडियो में मैं एक विचार साझा करना चाहता हूं जो 4 बहुत सरल शब्दों पर आधारित है, लेकिन जिनका अर्थ गहरा है और जिन्हें पीढ़ियों से चेतना और सजगता से जुड़ी कई शिक्षाओं में आगे बढ़ाया गया है। जब इन शब्दों को सच्ची उपस्थिति के साथ वर्तमान क्षण पर केंद्रित मन के साथ कहा जाता है तो वे एक शक्तिशाली याद दिलाने वाले संकेत बन सकते हैं कि हमारे कार्य और निर्णय सबसे पहले हमारे भीतर जन्म लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि क्यों बहुत से लोग बिना जाने समझे ऐसे रवैये अपना लेते हैं जो मूल्यवान अवसरों को उनसे दूर कर देते हैं, जबकि जो लोग शांति, धैर्य और आंतरिक संतुलन बनाए रखते हैं उन्हें अपने रास्ते में अधिक अनुकूल क्षण मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग घबराहट या बेचैनी के साथ कार्य करते हैं वे अक्सर अपने सामने मौजूद अवसरों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा हम एक छोटे से मानसिक इशारे के बारे में भी बात करेंगे जो इतना सरल है कि कई लोग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो एक सामान्य क्षण को अधिक व्यक्तिगत जागरूकता के पल में बदल सकता है। यहां तक कि लॉटरी का टिकट खरीदने जैसी साधारण क्रिया भी हमारी मंशा, हमारे रवैये और जीवन का सामना करने के तरीके पर विचार करने का अवसर बन सकती है। ये किसी जादू या अवास्तविक वादों के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि हमारे निर्णय, हमारी मानसिकता और अपनी भावनाओं को संभालने का तरीका इस बात को प्रभावित कर सकता है कि हम हर अनुभव को कैसे जीते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप प्रयास तो करते हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, या आपके लक्ष्य हमेशा एक कदम दूर रह जाते हैं, तो यह स्थान उन्हीं भावनाओं पर विचार करने के लिए बनाया गया है। कई बार हमें लगता है कि जीवन केवल उसी का जवाब देता है जो हम मांगते हैं, लेकिन वास्तव में वह इस बात का भी जवाब देता है कि हम कैसे कार्य करते हैं, कैसे सोचते हैं और हर परिस्थिति का सामना किस ऊर्जा के साथ करते हैं। दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव भी हमें अपने अनुभवों को समझने के नए तरीके दिखा सकता है। इसीलिए इस चिंतन और सीख के स्थान में आपका स्वागत है। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो संभव है कि आप कुछ परिस्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। कई बार सोचने या कार्य करने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, और किसी भी कार्रवाई से पहले, यहां तक कि किसी छोटी सी लगने वाली निर्णय लेने से पहले भी एक सरल प्रश्न चुपचाप अपने आप से पूछना उपयोगी हो सकता है। क्या मेरा मन शांत और केंद्रित है, या वह चिंताओं, शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा हुआ है? जागरूकता का यह छोटा सा क्षण
इस बात में बड़ा अंतर ला सकता है कि हम आगे आने वाली चीजों का सामना कैसे करते हैं। सब कुछ आंतरिक स्पष्टता से शुरू होता है और स्वयं से जुड़े रहने की क्षमता से। हर कार्य जो हम करते हैं अपने साथ एक मंशा लेकर चलता है और वही मंशा इस बात को प्रभावित करती है कि हमारे अनुभव कैसे विकसित होते हैं। आत्मचिंतन की कई परंपराओं में यह सिखाया जाता है कि केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि हम उसे किस मानसिक और भावनात्मक अवस्था से करते हैं। एक पुरानी कहानी है एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में जिसने एक बहुत महंगा उपहार स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसे एक व्यक्ति उसका पक्ष पाने के उद्देश्य से दे रहा था। गुरु ने केवल इतना कहा कि वस्तु का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके पीछे की मंशा महत्वपूर्ण है। उपहार देने वाले व्यक्ति के लिए यह बात उलझन भरी थी, लेकिन गुरु ने तुरंत महसूस कर लिया था कि उस इशारे के पीछे छिपे हुए स्वार्थ थे। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि कई बार बाहरी कार्य सकारात्मक दिख सकते हैं, लेकिन असली शक्ति उस प्रेरणा में होती है जो उन्हें चलाती है। अगर हम ध्यान से सोचें तो कुछ ऐसा ही तब भी होता है जब कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए किसी जगह में प्रवेश करता है या अपनी स्थिति बदलने की इच्छा से कोई निर्णय लेता है। उस क्षण यह पूछना सार्थक हो सकता है कि उस कार्रवाई को कौन सी भावना मार्गदर्शन दे रही है। क्या यह शांति और विश्वास से किया जा रहा है या चिंता और कमी की भावना से? कभी कभी लोग इस विचार से प्रेरित होकर कार्य करते हैं कि किस्मत का एक अचानक पल सब कुछ हल कर देगा, जिसे वे धैर्य और निरंतरता से बना नहीं पाए। लेकिन जिन अवसरों का हम सामना करते हैं उनके प्रति हमारा रवैया अक्सर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना हम सोचते हैं। सफलता या समृद्धि की बात करते हुए भी अगर मन निराशा या कड़वाहट से भरा रहे तो अच्छे परिणाम मिलना कठिन होता है। इसके विपरीत स्पष्ट मन और शांत हृदय के साथ उठाया गया एक छोटा सा कदम भी हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। इसलिए किसी भी आवेगपूर्ण निर्णय लेने से पहले थोड़ी देर रुकना बेहतर होता है। शांति से सांस लेना, यह देखना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और ईमानदारी से अपने आप से पूछना कि हम किस भाव से कार्य कर रहे हैं। क्या हम शांत मन और विश्वास के साथ निर्णय ले रहे हैं या हम निराशा से प्रतिक्रिया कर रहे हैं? जब कोई व्यक्ति केवल खालीपन की भावना से कार्य करता है तो अक्सर वह उसी भावना को और मजबूत कर देता है। लेकिन जब कार्य शांति और आंतरिक सुरक्षा से जन्म लेते हैं तो कभी कभी वह भी संभव होने लगता है जो पहले असंभव लगता था, और परिस्थितियां अलग ढंग से व्यवस्थित होने लगती हैं। इसी संदर्भ में एक शक्तिशाली विचार सामने आता है जिसे व्यक्तिगत विकास की कई परंपराएं अलग अलग तरीकों से दोहराती हैं। कृतज्ञता और उस चीज के प्रति स्वीकार्यता की मानसिकता अपनाना जो पहले से मौजूद है। मैं पहले से ही आशीर्वादित हूं कहना कोई जादुई वाक्य या गुप्त सूत्र नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का एक तरीका है कि सच्ची सुरक्षा हमारे भीतर से शुरू होती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विश्वास, संतुलन और जीवन के प्रति व्यापक समझ को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति इस मानसिकता से आगे बढ़ता है तो वह निराशा से प्रेरित होकर काम करना बंद कर देता है और आंतरिक स्थिरता से कार्य करना शुरू करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता विकसित करता है वह जीवन में एक अलग तरह के आत्मविश्वास के साथ चलता है। इसलिए नहीं कि उसे लगता है कि दुनिया उस पर कुछ बकाया है, बल्कि इसलिए कि उसने परिस्थितियों के सामने स्थिर रहना सीख लिया है। मानो उसका मन इस तरह प्रशिक्षित हो गया हो कि वह शांति के साथ आगे बढ़े, बिना केवल बाहरी परिणामों पर निर्भर हुए अपने आप को पूर्ण महसूस करने के लिए। कमी की भावना से कार्य करने के बजाय वह एक पूर्णता की अनुभूति से कार्य करता है जो उसे अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय लेने की अनुमति देती है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है तो उसका शरीर भी इसे प्रतिबिंबित करता है। सांस गहरी हो जाती है, तनाव कम हो जाता है और तुरंत परिणाम पाने की चिंता धीरे धीरे धैर्य में बदल जाती है। अब यह इच्छित चीजों का निराशा में पीछा करने के बारे में नहीं होता, बल्कि जो भी आ सकता है उसके प्रति एक खुला और संतुलित रवैया बनाए रखने के बारे में होता है। उस अवस्था में मन एक तूफान के केंद्र जैसा होता है, शांत,
भले ही उसके चारों ओर सब कुछ गतिशील क्यों न हो। जो लोग लगातार इस भावना के साथ जीते हैं कि उनके पास कुछ कमी है, वे अक्सर अपने हर कार्य में वही भावना व्यक्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग आंतरिक संतुलन विकसित करते हैं, वे सुरक्षा और विश्वास का संचार करते हैं। किसी तरह जीवन भी अक्सर उसी दृष्टिकोण का दर्पण बन जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सकारात्मक कथन दोहराता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात स्वयं वाक्य नहीं होती, बल्कि वह विश्वास होता है जिसके साथ उसे कहा जाता है, और वह संगति होती है जिसके साथ उसे जिया जाता है। शांति के साथ कार्य करना यह भी मतलब रखता है कि चीजों को निराशा में पीछा करना बंद कर दिया जाए। कई बार जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति को बहुत अधिक मजबूर करने की कोशिश करता है, तो वह उसी चीज को दूर कर देता है जिसे वह चाहता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी पक्षी को पकड़ने की कोशिश करना जो पीछा किए जाने पर तुरंत उड़ जाता है। लेकिन जब धैर्य और शांति होती है तो कुछ अवसर अधिक स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। शांति में एक ऐसी शक्ति होती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। किसी चीज की गहरी इच्छा होने के बावजूद भी शांत रहना एक ऐसी क्षमता है जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है लक्ष्य को पहचानना, लेकिन उसे जुनून में बदलने से बचना। आगे बढ़ने की इच्छा रखना, लेकिन इस प्रक्रिया में भावनात्मक संतुलन न खोना। यह एक पर्वत की तरह स्थिर बने रहने जैसा है जो हवा से नहीं हिलता, जबकि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा चाहे तो पैसा या सफलता अब किसी व्यक्ति के मूल्य को निर्धारित करने वाला एकमात्र लक्ष्य नहीं रह जाते। वे उपयोगी साधन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जीवन का केंद्र नहीं बनना चाहिए। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है तो उसके निर्णय एक अधिक ठोस आधार से जन्म लेने लगते हैं। आंतरिक स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और अनिश्चितता के सामने भी शांति से कार्य करने की क्षमता। अंततः पैसा केवल ऊर्जा का एक रूप है जो कागज में व्यक्त होता है। यह साधारण लग सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हद तक उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है जो उसे प्राप्त करता है या उसकी तलाश करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार जल्दबाजी, डर या चिंता में जीता है, तो पैसा शायद ही कभी सच्चे सुख का स्रोत बनता है, बल्कि वह पहले से मौजूद चिंताओं को और बढ़ा देता है। शांति लाने के बजाय वह एक अतिरिक्त बोझ बन सकता है, क्योंकि एक अस्थिर मन में आने वाली चीजें अक्सर उसी अस्थिरता को और बढ़ा देती हैं। इसलिए बार बार यह पूछने के बजाय कि हम और अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शायद अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या हम वास्तव में उस चीज को संभालने, सुरक्षित रखने और बनाए रखने के लिए तैयार हैं जिसे हम आकर्षित करना चाहते हैं? जीवन में किसी बड़े परिवर्तन से पहले अक्सर एक आंतरिक मौन का क्षण आता है। यह खाली मौन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा विराम होता है जो विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। ऐसे क्षणों में शांत रहना तैयारी का संकेत हो सकता है। शांति का मतलब निष्क्रियता नहीं, बल्कि एकाग्रता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों के साथ कुछ समय शांत रहना सीखता है, सांस लेना और अपने भीतर क्या हो रहा है उसे देखना सीखता है, तब वह ऐसी स्थिरता विकसित करता है जो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या समृद्धि को संभालने के लिए आवश्यक होती है। दरअसल, यदि किसी व्यक्ति को अपनी ही सोच के साथ कुछ मिनट अकेले रहना कठिन लगता है, तो बड़े बदलावों या नए अवसरों का सामना करना और भी कठिन हो जाता है। इस अर्थ में स्थिरता विश्वास का प्रतीक है। जीवन पर विश्वास, प्रक्रिया पर विश्वास और अपनी क्षमताओं पर भी विश्वास। कई लोग मानते हैं कि व्यक्तिगत शक्ति केवल निरंतर प्रयास और बिना रुके काम करने से आती है, लेकिन आंतरिक संतुलन, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करने में भी एक बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति इस शांति को विकसित करता है, वह एक पर्वत की तरह बन जाता है, स्थिर, मजबूत और जो भी आए उसके लिए खुला। यह स्थिरता जीवन द्वारा लाए गए अनुभवों को संतुलन खोए बिना स्वीकार करने की अनुमति देती है। इस संदर्भ में मैं पहले से ही आशीर्वादित हूं जैसी पुष्टि को दोहराना कृतज्ञता और विश्वास की एक आंतरिक याद दिलाने के रूप में देखा जा सकता है। यह परिणामों को मजबूर करने या जीवन पर दबाव डालने के बारे में नहीं है, बल्कि तनाव को छोड़ने और आने वाली संभावनाओं के लिए मन में एक खुला स्थान बनाने के बारे में है। दिलचस्प बात यह है
कि जब कोई व्यक्ति निराशा से प्रेरित होकर कार्य करना बंद कर देता है तो कई चीजें अधिक स्वाभाविक रूप से बहने लगती हैं। जो लोग आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, बिना लगातार दुनिया से कुछ मांगे, उनके भीतर एक शांत शक्ति होती है। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहकर कार्य करना, लेकिन परिणामों से अत्यधिक आसक्ति न रखना, कई परंपराओं के अनुसार संतुलन बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण साधना है। दैनिक जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं में भी इस जागरूकता का अभ्यास किया जा सकता है। जिस क्षण कोई व्यक्ति एक टिकट उठाता है, कॉफी खरीदता है या कोई साधारण काम करता है, वह एक पल के लिए रुककर देख सकता है कि उसके साथ कौन सी भावना चल रही है। क्या वहां चिंता, अनियंत्रित उम्मीद या जल्दी की भावना है, या शांति और स्पष्टता है। यह छोटा सा निरीक्षण व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। वे साधारण क्षण जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ध्यान और शांति का अभ्यास करने के अवसर होते हैं। जूते के फीते बांधना, बटुआ निकालना या कोई भी सामान्य क्रिया उस समय की अपनी मानसिक स्थिति को देखने की एक छोटी याद दिलाने वाली बन सकती है। भले ही अंतिम परिणाम उम्मीद के अनुसार न हो, फिर भी शांति और जागरूकता का अभ्यास करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिस तरह कोई व्यक्ति उन छोटे छोटे क्षणों में स्थिर रहता है जिन्हें कोई और नहीं देखता, अक्सर उसका प्रभाव हमारी कल्पना से कहीं अधिक होता है। मैं पहले से ही आशीर्वादित हूं जैसी सकारात्मक पंक्ति को दोहराना कार्य करने से पहले मन को केंद्रित करने का एक तरीका हो सकता है। यह कोई जादुई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि स्वयं को कृतज्ञता, स्थिरता और आंतरिक विश्वास के महत्व की याद दिलाने का एक तरीका है। जब इन शब्दों को शांति से गहरी सांस लेते हुए और पूर्ण ध्यान के साथ कहा जाता है, तो वे मन में अधिक संतुलित अवस्था बनाने में मदद कर सकते हैं। उस छोटे विराम के बाद व्यक्ति बस अपने जीवन को जारी रखता है और देखता है कि परिस्थितियां कैसे विकसित होती हैं। इस चिंतन में यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। मुख्य विचार यह याद रखना है कि शांत मन और स्पष्ट हृदय किसी भी अवसर को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करते हैं। जब हम अपने प्रति और जो हमें मिलता है उसके प्रति सम्मान के साथ कार्य करते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा अधिक सहजता से बहती है। बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने से पहले शायद एक सरल प्रश्न पूछना उपयोगी हो सकता है। क्या मेरा मन शांत है और क्या मेरा शरीर सहज महसूस कर रहा है? अंत में वास्तव में महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि हमारे हाथों में क्या आता है, बल्कि यह है कि हम उसे समझदारी और संतुलन के साथ स्वीकार करने और उपयोग करने के लिए कितने तैयार हैं।